हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8th की एक्सरसाइज 13.1। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए मिक्सर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड 8 पार्ट ऑफ बेस। तो जो हमें टेबल दे रखा है इस तरह से दे रखा है। देखिए रेड पिगमेंट जो है अगर इस रेशियो में है या इतना पार्ट है, तो जो बेस का होगा वो पहले में तो हमें दे रखा कि अगर ये 1 पार्ट हुआ तो उसका 8 होगा, लेकिन आगे जो है वो हमें दे नहीं रखा है। तो ये हमें निकालना है। तो ये ऊपर वाला तो इसको हम x1 ले लेंगे। देखिए x1 2 3 4 और ये x5 और इसको y1 ले लेंगे। अब जैसे हमें फर्स्ट में ये निकालना है, तो क्योंकि देखिए इनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें अगर हमें y2 निकालना है तो y2 हो जाएगा ये x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब x1 क्यों रेशियो नहीं ये इसके बराबर क्यों हुआ? क्योंकि इनका रेशियो बराबर होगा। तो रेशियो कैसे, जैसे मान लीजिए ये नंबर है 1/3, तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब अगर होगा भी तो पॉइंट में आंसर आएगा। और वहीं पे अगर तुम लोगों ने नंबर ले लिया, देखिए 3/9, 3 1 3 3 3 9, तो ये देखिए 3/9 जो है इसको भी तो डिवाइड करके 1/3 आ रहा है ना। तो वैसी चीज़ है कि इनका जो लास्ट में रेशियो होगा सेम होगा, तो इसलिए हमने इनको बराबर लिया। अब x1 कितना लेना है यहाँ पे 1 और y1 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू x2 जो कि हमारे पास है 4 और y2 नहीं पता तो उसकी जगह हम y2 ले लेंगे। अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू y2 जो कि बनेगा y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 तो होगा 32। तो y2 हमारे पास आ गया 32। अब जैसे हम ये y3 निकालेंगे तो अब x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 ले सकते हैं। इसमें इसके बराबर भी ले सकते हैं और इसके बराबर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई रेशियो सेम रहेगा। इसके बराबर लेंगे तो मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 32 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद अगर इससे करेंगे तो आसान रहेगा, लेकिन मैं एक बार इससे करके बता देता हूँ, आप इससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। अब x2 कितना है 4 और y2 कितना है 32 इज इक्वल टू x3 जो कि हमारे पास है 7 और y3 हमें निकालना है। तो ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 से 4 1 4 4 8 32, तो 1/8 इज इक्वल टू 7/में y3। तो जो मैंने आपको कहा था अगर आप इसको भी लेंगे तो 1/8 आएगा, तो 1/8 वही निकला है और बाकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, देखिए 1 इंटू y3 जो कि हो जाएगा y3 इज इक्वल टू 8 इंटू 7, तो y3 हमारे पास आ गया 56। और y4 का भी वैसे ही यहाँ पे y4 मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4। x1 जो है हमारे पास वो है 1 और y1 जो है वो 8, x4 12 है और y4 हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी, तो y4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि आएगा 96। और जो लास्ट वाला है ये y3 जो है यहाँ पे, इसको भी इस तरह से कर देंगे। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5। तो 1/8 इज इक्वल टू x5 जो कि हमारे पास है 20/y5 हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 8
160। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन का आंसर है। तो अब इस टेबल को आप फिल कर देंगे। देखिए y2 निकला हमारा 32, y3 हमारा आया है 56 और y4 जो है वो 96 और y5 जो हमने लास्ट में निकाला 160। तो बस इस तरह से था पूरे क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या एक दो बार वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।